हेलो दोस्तों। टेट्राहेड्रन यानी कि समचतुष्फलक जो है उसकी क्लास में आपका स्वागत है। और हम जो है मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्रिज्म और पिरामिड की क्लास को अच्छे से डिस्कस किया, तो आज हम समचतुष्फलक पढ़ेंगे। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को जो शुरू करते हैं। देखिए, सम यानी कि समान है, चतुष्क यानी कि चारों, फलक यानी फलक यानी कि एक ऐसी 3D आकृति, एक ऐसा पिरामिड जिसकी क्या सभी फलक क्या हो, समान हो और वो भी क्या हो, सम त्रिभुजाकार हो। ठीक बात है। देखिए, सम चतुष्फलक एक ऐसा पिरामिड है जिसकी सभी सतह यानी कि सभी फलक जो होंगी वो क्या है, समबाहु त्रिभुजाकार है। यानी कि टेट्राहेड्रन इज ए पिरामिड विथ ऑल सरफेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि सम चतुष्फलक जो है एक ऐसा पिरामिड है। पिरामिड का मतलब उसका बेस तो होगा लेकिन उसका टॉप क्या होगा, एक सेंटर पर रहेगा। तो यह आकृति आप देखिए, साथ ही इस वाले आकृति को देखिए, ये 3D में आप विजुअलाइजेशन कीजिएगा। तो ठीक बात है, इसका आधार क्या होगा, एक समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसकी भुजा क्या होगी, ए और ए होगी। अब ये जो पॉइंट है ये इस तरीके से जो बिल्कुल ऊपर की तरफ अपना पॉइंट है। ठीक बात है, ये 90। तो ये जो आप दिखाई इस तीनों शीर्षों से आप मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए और इस वाले को आप इसे मिलाइए। इन तीनों शीर्षों को मिलाएंगे तो ये आप तीन फलक देख पा रहे होंगे। एक फलक जो है वो अपना यह बनेगा, ये अपना दूसरा फलक, और ये अपना जो तीसरा फलक जो है वो बनेगा। ठीक बात है। तो अब देखिए, इसको सबसे पहले हम खोलते हैं। हमने प्रिज्म पिरामिड की तरह जो है इसको भी हम खोलते हैं। तो हमसे आप देख लेंगे, देखना आप सभी फॉर्मूले आसानी से बना पाएंगे। ठीक बात है, खोलने पर। ठीक बात है, देखिए खोलने पर इसको क्या होगा, ये यहाँ पे बना हुआ तो इसका जो बेस है वो एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि बना ही रह जाएगा। ये वाला फलक यानी कि इसके चारों फलक क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होगा। यानी कि इसके चारों ही फलक क्या होंगे, एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, अपना बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि इसके सभी फलक जो हैं वो क्या होगा, समान रूप से वो अपने बनेंगे, ये हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ से यदि ये क्या हो गए, ये इसके क्या हो गए, अपेक्स हो गया। यानी कि ये पिरामिड यानी कि सम चतुष्फलक है, ये इसकी क्या हो गई, यहाँ से लेके यहाँ नीचे जो बेस है उस यहाँ तक की ऊंचाई जो क्या बनेगी, हाइट बनेगी। और इस शीर्ष से यदि इस भुजा पे जो मैं लंब डालता हूँ, इस भुजा पे लंब, तो वह उसकी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये देखिए यहाँ पे अपना शीर्ष है, तो इस भुजा पे मैं लंब डालूंगा तो क्या बनेगा अपना, इस तरीके से जो ये शीर्ष से जो हम भुजा पे क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी इसकी सलांट हाइट। ठीक बात है, ये हो जाएगी इसकी सलांट हाइट, ये हो जाएगी इसकी सलांट हाइट, ये इनकी तिर्यक ऊंचाई। यानी कि शीर्ष से जो है उस भुजा पे हम लंब डाल देते हैं तो वो हो गई हमारी क्या, तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए, हम सबसे पहले निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक बात है, कर्व सरफेस एरिया ये तो अपना क्या है, एक आधार है। ठीक बात है, ये वाला अपना आधार है, जबकि ये क्या है, तीन फलक है। सभी फलक समबाहु त्रिभुजाकार है। तो इस फलक का क्षेत्रफल प्लस इस फलक का क्षेत्रफल प्लस इस फलक का क्षेत्रफल, यदि हम इन तीनों फलकों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। और ये फलक है क्या, समबाहु त्रिभुजाकार। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, जो कि क्या है, ए भुजा है, ये भी ए होगी, सभी भुजाएं क्या है अपनी, ए अपनी हो जाएंगी। ठीक बात है। और एक दो तीन, तो टोटल कितने, तीन फलक हैं। यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 3√3 ए स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा अपना 4। ये आ जाएगा अपना क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए टेट्राहेड्रन। ठीक बात है। अब देखेंगे हम क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए, टोटल सरफेस एरिया। ठीक बात है। तो टोटल सरफेस एरिया में ये तीन फलक तो आएंगे ही जो कि सम त्रिभुजाकार है, ये एक फलक और आएगा। यानी कि टोटल चार फलकों का हमें निकालना है। एक फलक समबाहु त्रिभुजाकार है जिसका क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर है। टोटल चार फलकों का निकालना है, मतलब √3a²। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से 4 अपना कट जाएगा। यह आ गया क्या, टेट्राहेड्रन का टोटल सरफेस एरिया √3a² जो है वो अपना बन गया। ठीक बात है। अब देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगले पॉइंट जो वॉल्यूम जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए,
वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या होगा, ठीक बात है। वॉल्यूम जो होगा वो होगा हमारा √2/12 a³। ये आप सीधा याद रखिएगा, या फिर मैं इसको देखिए अभी 2 मिनट में आपको निकालना भी सिखा देता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया क्या कि एक टेट्रा टेट्रा हेड्रोन है, एक समचतुष्फलक है जो कि जिसका आधार क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये इसका बेस का पॉइंट हो गया, यहाँ पे इसका टॉप का पॉइंट आएगा, तो उस तरीके को हम 3D में दिखा नहीं पाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा। और इस पॉइंट से जो है इस भुजा पे जो हम लंब डालेंगे, इस भुजा पे जो लंब डलेगा, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, सलांट हाइट अपनी एल हो जाएगी, ठीक बात है। और अभी आप देख पा रहे थे यह सलांट एल जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रिज्म की, यानी कि इस जो अपना टेट्राहेड्रन है इसकी तिर्यक ऊंचाई, शीर्ष से जो भुजा पे लंब डाल रहे हैं एल, तो ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गई जो कि √3/2a हो गई, ठीक बात है। √3a/2 ये भी जो है आपको याद रखना है, ये क्या हो गई, समचतुष्फलक की तिर्यक ऊंचाई, ठीक बात है। तो अब आप सिंपली देखिए एल बराबर क्या आ गया, √3/2a आ गया, ठीक बात है। और यह क्या है, इस जो अपना समबाहु त्रिभुज है इसका बेस है, इसको हम भुजा से मिलाएंगे, तो यहाँ पे अपना क्या 90 डिग्री का कोण था। तो ये क्या होगी, देखिए कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है उसका एक इन सर्कल होता है, एक उसका आउटर सर्कल होता है। उसकी अंतःवर्त की त्रिज्या जो होती है वो a/2√3 होती है, और बाह्य वर्त की त्रिज्या जो है a/√3 अपना होता है। तो इस यहाँ से जो सर्कल ये सेंटर बनेगा, यहाँ से भुजा के बीच की दूरी जो है वो अंतःवर्त की त्रिज्या होगी जो कि होगी a/2√3, ठीक बात है। और ये आधार का जो ग्राफिकल सेंटर है, यानी कि यहाँ से लेके इस शीर्ष के बीच की दूरी जो है ये अपनी क्या हो गई, h हो गई, ठीक बात है। तो अब हम जो है यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम क्या निकालेंगे, समचतुष्फलक की ऊंचाई। तो h² प्लस a/2√3 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि √3/2 a का स्क्वायर, ठीक बात है। यहाँ से हम समचतुष्फलक की ऊंचाई का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक बात है। तो h² प्लस a², देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर रूट मतलब 3 ही रहेगा, तो 4×3 = 12 बराबर 3a²/4, ठीक बात है। तो h² जो है वो अपना क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए 2/3a², ठीक बात है, ये बन गया अपना। तो h बराबर जो है वो क्या आ जाएगा, √2/3a, ठीक बात है। यह आ गई क्या, समचतुष्फलक की ऊंचाई, ठीक बात है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक समचतुष्फलक की क्या है ऊंचाई, मान लेते हैं √2 10√2 सेंटीमीटर है, तो उसका बताइए आयतन क्या होगा। तो वहां से आयतन निकालने के लिए हमें ए भुजा चाहिए, कि भुजा आ जाएगी तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हम कर देंगे, ठीक बात है। अब देखिए आयतन वॉल्यूम होता क्या है इसका, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू उसकी ऊंचाई, ठीक बात है। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3a² इंटू हाइट हो गई इसकी √2/√3a, ठीक बात है। √3 से √3 कट जाएगा, 4×3 = 12, यानी कि √2/12a² और a बन गया a³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्मूला, यानी कि ये जो है टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम यानी कि आयतन निकलेगा उसका सूत्र हो जाएगा क्या, √2/12a³। बस आपको 5 चीज़ें जो याद रखनी है, ठीक बात है। पहली चीज़ यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह करो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 3 ही है। देखिए सबसे पहले सलांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, जो कि समबाहु त्रिभुज की ही ऊंचाई होगी, क्योंकि शीर्ष से जो है इस भुजा पर डाला गया लंब इस फलक के लिए एक ऊंचाई के काम में करेगा, जो कि समबाहु त्रिभुज है। एल बराबर √3/2a, ठीक बात है। करो सरफेस एरिया यानी कि नीचे फलक को छोड़ देंगे, बाकी तीनों फलकों का हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा अपना √3/4a², 3 फलक। टोटल सरफेस एरिया में 4 फलक हैं, तो ये इस तरीके निकल जाएगा।
ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे सर तीन फलक का एक समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का याद रहेगा, 4 से निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया। अब आपको जो याद करने वाली बात है वो हाइट है, ठीक बात है। हाइट को चाहे तो आप जो √2/√3a याद कर सकते हैं, चाहे तो आप जो यहाँ से निकाल भी सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन आप ये फॉर्मूलों को एक याद, बस केवल और केवल एक ही फॉर्मूला जो आपको याद रखना है समचतुष्फलक में, वो है आयतन। और आयतन का फॉर्मूला हो गया √2/12a³ करो सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया तो आप यहाँ से जो है निकाल ही लेंगे। बस केवल और केवल आपको एक आयतन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आसानी से जो आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन जो सोल्व कर पाएंगे। अब चलिए हम 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है ले लीजिएगा। देखिए बहुत ही इतू सा मतलब ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये सीजीएल मेंस का दोनों क्वेश्चन है जो सीजीएल मेंस में आए हुए हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक ये नहीं है। तो बस 3 फॉर्मूला आपके याद हो तो आप क्वेश्चनों को कर पाएंगे। उस समचतुष्फलक का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा यदि इसकी हाइट जो है 4√2 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है कि हमें टोटल सरफेस एरिया टेट्राहेड्रन का पूछा है जिसकी हाइट हमें 4√2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए उसकी हाइट अभी मैंने आपको बताया था, ऊंचाई क्या होगी √2/√3a, ठीक बात है। जो कि हमें क्या दे रखा है 4√2, √2 से √2 कटा तो a बराबर भुजा जो आई 4√3 सेंटीमीटर, जो कि क्या आई एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आई। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल 4 फलक होती है टेट्राहेड्रॉन में, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² यानी कि भुजा आ गई 4√3 का स्क्वायर। और ऐसा कितने के लिए 4 के लिए, तो 4 से 4 हम काट देंगे, यहाँ पे बचेगा √3 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 थी 48, क्या आ जाएगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। आधार का क्षेत्रफल आ गया, ऊंचाई आपके पास आ गई, ठीक बात है। टोटल सरफेस एरिया करो सरफेस एरिया, बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो आता है। बस आप तो एक टोटल ये जो है हाइट के फॉर्मूले को याद रखते हैं और एक आयतन के फॉर्मूले को, ठीक बात है। ये क्वेश्चन देखिए ये भी आपके सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। समचतुष्फलक का आयतन क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन इफ इसकी प्रत्येक भुजा इसकी साइड जो है 3√2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हम क्या लगाएंगे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल्स टू √2/12a³ और साइड हमें दे रखी है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा। बस आपको इसमें सिंपल बस ये 3 फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप आराम से जो है इनके क्वेश्चनों को जो आप बना पाएंगे। तो आप क्या हो जाएगा 3³ अपना करेंगे तो 27, इधर हम करेंगे तो 2√2, आगे यहाँ पे √2 था, यहाँ पे 12 था। देखिए आप काट लीजिए, 2 से इधर काटेंगे 6, 3 से काटेंगे 2 बार, इधर काटेंगे 9 बार, √2 मिल जाएगा, ये 2 में कट जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। देखिए दोनों क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्सों में शामिल कर लीजिएगा। यानी कि बहुत ही आसान है, केवल और केवल बस आपको इतनी सी ज़रूरत है कि आप ये दोनों फॉर्मूले इनको आप याद अच्छे से जो याद रखें। पहला फॉर्मूला करो सरफेस एरिया आपको पता रहेगा, 3 फलक है तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया, 3 फलक तीनों का निकालेंगे, 4 फलक से टोटल सरफेस एरिया। बस आपको जो याद रखनी है वो है उसकी हाइट, यानी कि √2/√3a। और हाइट जब याद आ जाती है तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखिए प्रिज्म का क्षेत्रफल जो था वॉल्यूम यानी कि प्रिज्म का आयतन था उसमें था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पिरामिड में भी 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई लगा, ठीक बात है। और समचतुष्फलक में भी 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्योंकि एक पिरामिड ही तो है। हमने सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया था समचतुष्फलक एक ऐसा पिरामिड है जिसकी सभी सतह जो क्या है सम त्रिभुजाकार है, यानी कि क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रॉन इज ए पिरामिड विथ ऑल सरफेसेज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक बात है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे आप पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे की वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।